राधे राधे, ओम शांति। आज हम करेंगे ओशो ज़ेन का कार्ड नंबर 9, जो 10 पर आता है पर नंबर उसका 9 है, जिसका नाम है अलोननेस, अकेला, एकांत। तो ये कार्ड क्या बताता है, देखते हैं। ये कार्ड एकांत को दर्शाता है, अलोननेस को दिखा रहा है, एक आज़ादी को, फ्रीडम को दिखा रहा है। चारों तरफ अंधेरा होने के बावजूद भी एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी की लाइट है। अलोननेस का कार्ड क्या बताता है, अपने लक्ष्य की तरफ देखना। ये एक प्रेरणा का स्रोत है। अलोननेस का कार्ड ये बताता है कि सहयोगी, सपोर्ट, खुद को सपोर्ट करो। मजबूत आत्मविश्वास, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग विल पावर, प्रबल इच्छा शक्ति। अकेले चलना, अगर हमको हमारी ज़िंदगी में अकेला ही चलना पड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमको इतनी ताकत दी है कि हम अकेले चल सकते हैं। हम अकेले ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, बदल सकते हैं। बस ज़रूरत है अपनी आत्मा पर विश्वास करना। उम्मीद की किरण, और जो इसमें लाइट है वो किसका प्रतीक है? लाइट, रोशनी, एक होप, आशा का प्रतीक है। गाइडेंस, दिव्य दर्शन, मतलब एक भगवान की रोशनी, एक भगवान की गाइडेंस ही हमको चलने के लिए, अकेले चलने के लिए गाइड करती है, बताती है। और इसमें ये जो लाइट है वो किसका प्रतीक है? एक एनर्जी, ऊर्जा की, एक ऊर्जा, एक एनर्जी हमारे साथ है। डिवाइन एंजल हमारे साथ है। और ये जो रास्ता जा रहा है, पथ, इस रास्ते पर अगर हम अकेले चल रहे हैं, डिवाइन पावर हमारे साथ है, भगवान जी हमारे साथ है, एंजल हमारे साथ हैं हमें गाइड करने के लिए। और जो इस बुजुर्ग आदमी के हाथ में स्टिक है, डंडा है, वो छड़ी, स्टिक, सपोर्ट, सहायता, पावर, शक्ति का प्रतीक है। जो छड़ी है वो शक्ति का प्रतीक है, एक सपोर्ट सिस्टम है। उसके पास कैसी पावर है? अथॉरिटी, अधिकार, मार्गदर्शन देने वाला। उसमें अकेले इंसान में, उस अकेले बुजुर्ग में इतनी ताकत है कि वो भगवान के मार्गदर्शन पर चल सके और काफ़ी लोगों को गाइड कर सके। कभी कभार हमें अकेले रहना भगवान से बहुत कुछ सिखाता है, भगवान से जोड़ता है। भगवान से जब हमें जोड़ता है तब हम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम दूसरों को भी गाइड करने वाले बन जाते हैं। इसमें जो नंबर 9 है वो मार्स, मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह के लोग कैसे होते हैं? जिनका ग्रह देवता मंगल होता है, जिनका नंबर 9 है। मानवता, ह्यूमैनिटी, समाज सुधारक, वो समाज सुधारक होते। सोशल रिफॉर्मर, लैंड, भूमि, साहस, हिम्मतवान होते हैं, बोल्डनेस होती है उनमें। अगर इसमें पूछे काम होगा कि नहीं होगा, मे भी हो सकता है, पूरी श्योरिटी नहीं है बट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो 9 नंबर है वो साहस का प्रतीक है। जब तक सामने वाला खुद हिम्मत नहीं करेगा, हिम्मत का पहला कदम नहीं बढ़ाएगा, तब तक भगवान भी उसका कैसे साथ देंगे? क्योंकि बोला जाता है हिम्मत का एक कदम बच्चे का, 1000 कदम भगवान के। तो काम कब तक होगा?
वैसे काम मे भी हो सकता है। कब तक होगा? अगस्त से सितंबर, 22 अगस्त से 23 सितंबर तक। अब एलोननेस को हम विस्तार से देखेंगे कि क्या बोलता है। सामान्य अर्थ एलोननेस का क्या है? अकेलापन कार्ड आत्मनिर्भरता, आत्म जागरूकता और एकांत की शक्ति का संदेश देता है। यह सुझाव देता है कि प्रश्नकर्ता को आत्म देखभाल, चिंतन और आत्म खोज के लिए कुछ समय निकालने की आवश्यकता हो सकती है। यह कार्ड प्रश्नकर्ता को याद दिलाता है कि एक पूर्ण जीवन जीने और दूसरों के साथ स्वयं संबंध बनाने के लिए अपने भीतर आराम और ताकत ढूंढना आवश्यक है। अगर हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हैं या मनी ब्लॉकेज है या बिजनेस में कोई ब्लॉकेज है, तो ज़रूरत है थोड़ी देर रुक जाने की। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, सब कुछ बंद हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, तब एक रोशनी होती है। तब भगवान बोलते, बच्चा सबसे पहले खुद पर ध्यान दे, थोड़ा रुक, थोड़ा आराम कर, थोड़ा खुद को पहचान कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन। मेरा एक एक बोला हुआ शब्द बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो हर एक शब्द सोच समझ कर फिर बोलना और थोड़ी देर रुक जाना, इससे भी हीलिंग होती है। ज़रूरी नहीं है चलते जाना, काम करते जाना, थोड़ी देर रुक जाना। ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है अपनी लाइफ में। तो खुद को आराम देना और खुद की ताकत को ढूंढना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है थोड़ा मंत्र चैंट करें, भगवान से जुड़ें, मेडिटेशन करें। और अब हम देखेंगे व्यवसाय और करियर के लिए, बिजनेस और करियर के लिए व्यवसाय या करियर रीडिंग में अकेलापन कार्ड क्या सुझाव देता है? एलोननेस कार्ड क्या बताता है कि प्रश्नकर्ता को आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण में कुछ समय बिताने से लाभ हो सकता है। मतलब सेल्फ हीलिंग करने के लिए और खुद को पहचानने के लिए कि एक्चुअल में मैं हूँ क्या। और मेडिटेशन करने से खुद की बॉडी को हील करना, 7 चक्रा को हील करना, भगवान से बातें शेयर करना। मतलब अगर हमें अकेला वक्त दिया जाता है भगवान के साथ, तो इसलिए दिया जाता है कि अब समय आ गया कि भगवान को सच में ही याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सोल की पावर है वो डाउन हो जाती है। हम जितना भगवान को याद करेंगे, जितना हम सेल्फ हीलिंग करेंगे, जितना हम अकेले खुद से बातें करेंगे, हमको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। जितना हम लोगों से गाइडेंस लेते हैं ना, उससे ज़्यादा खुद से ली हुई गाइडेंस और भगवान से ली हुई गाइडेंस लाख गुना बेहतर होती है। यह प्रश्नकर्ता को बाहरी विकर्षणों से पीछे हटने और अपने पेशेवर लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में स्पष्ट प्राप्त करने की सलाह देता है। हम लाख लोगों से पूछ ले कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो हमें बहुत डिस्टर्बेंस होगा, इवन कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जब तक हम चारों तरफ से खुद को डिटैच करेंगे, खुद से आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी हमें अच्छे से गाइडेंस हम खुद को खुद कर पाएंगे। इतनी भगवान ने हमको सेल्फ पावर दी है, और भगवान से जुड़कर तो और ज़्यादा हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। यह कार्ड प्रश्नकर्ता को अपनी प्रवृत्ति और आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही इसका मतलब ऐसे निर्णय लेना हो जो दूसरों की राय से भिन्न हो। देखा, क्योंकि भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है। अगर कोई लोग हमें राय देगा तो वो
अपने दिमाग से देगा, अपने हिसाब से देगा, अपने पावर से देगा, अपने वे से देगा जो उसको नीड होगी। मेरी वे, मेरी पावर मैं ही क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ही पहचान सकता हूँ। मुझे कोई और रास्ता दिखा ही नहीं सकता, या तो सिर्फ मैं, या तो सिर्फ भगवान, और कोई दे ही नहीं सकता। क्योंकि सबके काम करने का तरीका अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है। अब हम देखेंगे मनी से रिलेटेड वित्तीय अलोननेस कार्ड क्या बोलता है। एक वित्तीय रीडिंग में अकेलापन कार्ड अपने वित्तीय कल्याण के लिए व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह प्रश्नकर्ता को अपनी वित्तीय स्थिति का निष्पक्ष रूप से आकलन करने और केवल बाहरी सलाह पर निर्भर रहने से बचने की सलाह देता है। यह कार्ड प्रश्नकर्ता को अपने वित्तीय निर्णयों में स्वतंत्र होने और अपने स्वयं के समाधान और रणनीतियों को खोजने के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब बाहर से जितने भी निर्णय हैं, सलाह हैं, वो उनसे बचना है। हमें हमारे पैसों से रिलेटेड समाधान, रणनीतियाँ खुद ही खोजने और बनाने की ज़रूरत है। अब देखेंगे अलोननेस का कार्ड संबंध, रिलेशनशिप के लिए क्या बोलता है। रिश्ते की रीडिंग के लिए अकेलापन कार्ड सुझाव देता है कि रिश्ते में पूर्णता की तलाश करने से पहले प्रश्नकर्ता को आंतरिक संतुष्टि और शांति खोजने की ज़रूरत है। मतलब कि जब हम सोचते हैं कि हमें हमारे रिश्ते में सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उससे पहले ज़रूरी है खुद को पहचानना, खुद को शांति से भरपूर करना, सेल्फ लव करना। जब तक मैं खुद से प्यार नहीं करूँगी या करूँगा, या मैं खुद को नहीं पहचानूँगा कि मैं एक्चुअल में बॉडी नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ, इस शरीर में रहने वाली एक सोल, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक मालिक हूँ, और मेरी शांति दूसरों से लेने में नहीं है, मेरे अंदर खुद शांति समाई है। उस शांति को पहचानने की ज़रूरत है। यह प्रश्नकर्ता को सह निर्भरता को छोड़ने और यह समझने की सलाह देता है कि रिश्ते दो व्यक्तियों पर बनते हैं। स्वस्थ रिश्ते, अच्छे रिश्ते दो व्यक्तियों पर बनते हैं। अगर हमें किसी से खुशियाँ चाहिए तो हमें पहले खुद को पहचानना है और खुद भी वो शक्तियाँ, वो प्यार दूसरों को देना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी बीके शिवानी दीदी का। वो बोलती है, मैं दाता की संतान, मास्टर दाता बनना है, लेने वाली आत्मा नहीं बनना है। तो मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत सारी डिवाइन एनर्जी है, लव की है, प्योरिटी की है, पीस की है। तो वो मुझे ढूंढनी है, उसको मर्ज करनी है और फिर सबको ही वो बांटनी है। जब मैं बांटूंगी तो मेरे पास खुद ब खुद सब कुछ आने लगेगा, मुझे मांगने की नीड ही नहीं पड़ेगी, जो अपने आप में संपूर्ण और पूर्ण है। यह कार्ड आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के साधन के रूप में एकांत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब तक मैं अकेली नहीं रहूँगी, जब तक मैं सबका साथ नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तब तक मैं उन सब डिवाइन एनर्जी को नहीं पहचान पाऊँगा। जब तक मैं दूसरों की राय लेता या लेती रहूँगी कि मेरे में एक्चुअल में खुद पॉजिटिव गुण क्या है, क्या अच्छी चीज़ है, क्या क्वालिटी है जो भगवान ने दी है। इसलिए अकेला रहना भी बहुत ज़रूरी है। एकांत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे अधिक प्रामाणिक और पूर्ण रिश्ते बन सकते हैं। अब एलोननेस का कार्ड स्पिरिचुअल पथ, आध्यात्मिक मार्ग के लिए क्या बोलता है। आध्यात्मिक मार्ग में अकेलापन कार्ड आध्यात्मिक यात्रा में आंतरिक एकांत के महत्व को दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि ध्यान,
आत्म जांच और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाओं के माध्यम से प्रश्नकर्ता को अपने आंतरिक स्व से जुड़ने की आवश्यकता है। यह कार्ड अपने आध्यात्मिक स्वभाव में गहराई से उतरने और अपने आंतरिक ज्ञान के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के अवसर के रूप में अकेलेपन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जो आत्मा की 7 गुण शक्तियाँ हैं उसको पहचानना, उसको इमर्ज करना, उसको फीलिंग में लाना, उसकी गहराई में उतरना और आंतरिक ज्ञान में जाना और उसको समझना, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा।